आप ऑर्थोपेडिक सर्जन इतनी ज़्यादा डेप्थ रखते हैं अपनी बातों में, मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूँ, ये वक़्त कैसे मिलता है? उनमें से बहुत सारों ने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी, यानी कि सिवाय निसाबी कुतुब के और कुछ नहीं पढ़ा। डॉक्टर हो या इंसान हो, दिल के गुदाज के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। मैंने इसी ज़िंदगी में शायरी करनी है, इसी ज़िंदगी में लिखना है, इसी ज़िंदगी में म्यूज़िक को एप्रिशिएट करना है। लेकिन कहीं न कहीं कोई दुःख है? कहीं नहीं, कोई रुका हुआ अब कोई नहीं, अब कोई नहीं, अब नहीं यानी अब पहले था? नहीं, पहले था, बिल्कुल था। सर जी, बड़े लोग हैं जिनको उम्र कैद मिलती है, लेकिन उम्र कैद कटती नहीं है उनकी। डॉक्टर मेरी साहब कट गई। आदमी सर तलाक होने से बहुत साल पहले, तकरीबन 10 से 15 साल पहले, पहली तलाक दे बैठता है। हर उस चीज़ को जो आपके दिल को नरम कर दे और आपके खुदा के आपको करीब कर दे, ये मोहब्बत है। सर जी, जो ज़रिया और जो वसीला बना मुझे लंदन ले जाने का, वो था एयरवेज़ का वो जहाज़ था। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं हुँ। और डॉक्टर जो से हैं, जो हमने डॉक्टर देखे हैं, वो बेचारे खुश होते हैं ना मतलब ज़हनी तौर पे भी उनकी बातें, उनकी चीज़ें, वो किताबों में उसमें रहता है। आप इतना ज़्यादा फ़न को पसंद करते हैं और इतनी ज़्यादा डेप्थ रखते हैं अपनी बातों में, मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूँ, ये वक़्त कैसे मिलता है? और ये जो जो आपकी तबा के अंदर ये आई है, शाइस्तगी आई है या ये समझने की हिस्स आई है, ये कब आई थी? हज़ूर वाला, जब तक आप दुनिया को, ज़िंदगी को हर रंग से नहीं देखते, हर ज़ाविये से नहीं देखते, क्या आप कभी भी एक मुकम्मल इंसान बन सकते हैं? सोचिए, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बड़ी आला पोज़ीशंस पे हैं डॉक्टरी में। जब मेरी किताब आई तो मैंने उनको बुलाया, उनमें से बहुत सारों ने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी, यानी कि सिवाय निसाबी कुतुब के और कुछ नहीं पढ़ा। मेरे इतने सारे डॉक्टर हैं जिन्होंने कभी आज तक कोई शायरी नहीं पढ़ी। इतने डॉक्टर मेरे जानने वाले हैं जो म्यूज़िक सुनते ही नहीं। जी, डॉक्टर साहब। मैं सोचता हूँ कि उनकी ज़िंदगी कितनी अधूरी है, कितनी नामुकम्मल है। हज़ूर वाला, डॉक्टर हो या इंसान हो, दिल के गुदाज के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। आपका अगर दिल नरम नहीं है, आपने किसी के लिए तासीर मसीहाई कहाँ से लानी है? हज़ूर वाह! वाला, एक मैं आपको बात बताऊँ, वाह, वाह, मुझे वाह! एक ही ज़िंदगी मिली है और ये बात मुझे बहुत पहले पता चल गई थी कि इसी एक ज़िंदगी में मुझे बहुत सारी ज़िंदगियाँ जीनी हैं। मुझे दोबारा चांस नहीं मिलना। मैंने इसी ज़िंदगी में शायरी करनी है, इसी ज़िंदगी में लिखना है, इसी ज़िंदगी में म्यूज़िक को एप्रिशिएट करना है, इसी ज़िंदगी में मैंने ज़ेवर बनाना है, इसी ज़िंदगी में मैंने नवादरात और आसार कदीमा जमा करने हैं, इसी ज़िंदगी के अंदर मुझे डॉक्टरी करनी है और इसी ज़िंदगी के अंदर मुझे साथ-साथ वक़्त चुरा-चुरा के मोहब्बत करनी है। वाह, वाह, वाह! माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये सारे कुछ आपने कहा ये करना है आपकी ज़िंदगी जैसे कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यू आर वेरी हैप्पी पर्सन आई माशाल्लाह एम और सो खुश हैं, कंटेंट, आई एम यू सो सो कंटेंट। कंटेंट। लेकिन कहीं न कहीं कोई दुःख है? कहीं नहीं, कोई रुका हुआ अब कोई नहीं, अब कोई नहीं, अब नहीं यानी अब पहले था? नहीं, पहले था, बिल्कुल था। वो क्या था? आई वाज़ इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप और जब मुझे एहसास ये हो गया था, बहुत पहले हो जाता है, मगर सर हम क्या करें? हम बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप डॉक्टर साहब? एब्सोल्युटली मैरिज इज़ अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप। समझ आई आपको मेरी बात की? उसमें बात ये होती है कि दिस इज़ समथिंग, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर शादी अच्छी है, तो बहुत खुश रहिए। अमूमी तौर पे शादी हमारे यहाँ उम्र कैद है बाअज़ियत, उम्र कैद है बाअज़ियत और ये बात आपको बहुत जल्द पता चल जाती है, मगर आप पता नहीं किस आस और उम्मीद के ऊपर ज़िंदगी गुज़ारते रहते हैं। एंड कई दफ़ा बहुत सारी कंसिडरेशंस होती हैं, लेकिन मेरे मामले में मैं बेइंतहा खुशकिस्मत हूँ। खुशकिस्मत इस तरह हूँ कि मुझे इस सज़ा से उम्र कैद काटने के बाद बाइज़्ज़त बरी होने का मौका मिल गया। सर जी, बड़े लोग हैं जिनको उम्र कैद मिलती है, लेकिन उम्र कैद कटती नहीं है उनकी। डॉक्टर मेरी साहब कट गई सर। ये बात लोग सुन रहे होंगे ना रिलेट कर रहे होंगे। मेरे ख्याल से हर शादीशुदा आदमी रिलेट कर रहा होगा सर बिल्कुल इस कर रहा चीज़ से। होगा, लेकिन मेरी तरह बुज़दिल होगा, मेरी तरह आप डरता होगा मुआशरे से, ख़ानदान से और पूरी सोसाइटी से। सर मैं भी डरता था, शायद इसीलिए इतने बरस गुज़ार दिए, मगर सर अब वो गुज़र गई ना, तो लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है। डाइवोर्स फॉर मी हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट लिबरेटिंग एक्सपीरियंसेस पॉसिबल एंड आई एक्चुअली होल्ड नो रिग्रेट्स अबाउट इट। मुझे अपनी एक्स वाइफ से ना कोई गिला है, ना कोई खौफ है, ना कोई शर्मिंदगी है। इसलिए कि हमारे दरमियान 2 बहुत प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि जो मुद्दत मियाद थी मेरे और उनके ताल्लुक की, वो जब ख़त्म हो गई, एक्सपायरी डेट होती है ना, हमारी भी एक्सपायरी डेट आ गई, वो उन्होंने जल्दी पहचान ली। मैं उनसे पहले पहचान चुका था, मगर मैं बड़े लिहाज़ वाला आदमी हूँ और आदमी हमेशा लिहाज़ करता है। आदमी पहल करते हुए बहुत डरता है। हम समझते हैं कि यहाँ आदमी फ़िल्मों की तरह तलाक, तलाक, तलाक करता है और सर किसी में इतना इतना जुर्रतमंद नहीं होता कोई। हाँ, सर ये बात और है, आदमी और बहुत सारे आदमी जो मेरी ये देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनको ये बताऊँ, आदमी सर तलाक होने से बहुत साल पहले, तकरीबन 10 से 15 साल पहले, पहली तलाक दे बैठता है। डॉक्टर साहब
आप तो इसका मतलब साइकोलॉजी को भी समझते हैं। सर साइकोलॉजी हर एक के अंदर एक साइकी है, एक माइंडसेट है। अपनी साइकी को समझ लिया तो अपने जैसे बहुत सारे औरों की साइकी को समझ लिया। इसमें कोई हर्ज नहीं है। बात मैं आपको बताऊं, सबसे आसान चीज क्या होती है? दोस्ती, मुलाजिमत, मोहब्बत, रिफाकत, मुनाकहत। अगर आपको दूसरे का माइंडसेट समझने का अंदाजा हो जाए। ये मोहब्बत क्या है डॉक्टर साहब आपके लिए? सर आप मोहब्बत, मोहब्बत किसे कहते हैं? मैं मोहब्बत उस चीज को कहता हूँ, हर उस चीज को जो आपके दिल को नरम कर दे और आपके खुदा के आपको करीब कर दे, ये मोहब्बत है। सर जी मोहब्बत जिससे मुझे हुई, आप उसको देखेंगे तो आप कहेंगे हाय डॉक्टर साहब यही रह गई सी। जिससे आपको हुई, आप मुझे दिखाएंगे, मैं कहा यार की अंदरून शहर का टोटा पूरा, समझ आई मेरी गल दी। हजूरे वाला हर एक के हिस्से की ये टारगेट किलर की गोली है। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ 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 WhatsApp ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਇੰਜ ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਔਰ वाह, ਮੈਨੂੰ वाह, वाह! ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਛਲਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਲਹਿਜੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ अगर थोड़ी जी नज़रबाज होगे पहचान जाओगे ऐसे ले बंदा हालत इश्क च है। वाह, वाह, वाह! ये तो है और ऐसे। मोहब्बत में एक बात आऊँ आपको बात, महबूब कतअन इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट सर मेरी बात समझिएगा। मैं जब पहली दफ़ा लंदन गया तो उस ज़माने में बहुत कम लोग लंदन जाते थे। द ईयर वाज़ 1974। आप सोचें कितनी पुरानी बात है। सर जो मुझे जहाज़ लेके गया वो इतना प्यारा, एक वो होता था मैकडॉनल्ड डगलस का जहाज़ होता था, DC-10 किस्म का उसका नाम होता, बड़ा बड़ा थाई एयरवेज़ का जहाज़ था। और सोचें थाई एयर होस्टेसेस इतनी प्यारी सरोंग्स पहने हुए, प्योर सिल्क के वगैरह-वगैरह, अजीब-ओ-गरीब खाने, खुशबुएँ और सब कुछ। उसके बाद वहाँ पे लंदन पे उसने मुझे उतार दिया। सर जी जो ज़रिया और जो वसीला बना मुझे लंदन ले जाने का, वो थाई एयरवेज़ का वो जहाज़ था। ज़िंदगी भर में उसको दोबारा पहचान सकता हूँ। महबूब भी आपको उन मनाज़िल पे पहुँचाता है, जहाँ पे आपका परवरदिगार आपको मिल जाता है। मगर क्या वाह! उस जहाज़ की तरह महबूब इम्पोर्टेंट रहता है? वाह, बिल्कुल नहीं वाह, रहता। वाह, वाह! बिल्कुल। डॉक्टर साहब कमाल कर गए हैं आप तो।